ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु नवग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूराग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग। 6 तारीख शुक्रवार का अवसर पंचमी तिथि है और ये पंचमी बेहद खास है। ये है श्री पंचमी। इस दिन ही भगवान राम का जानकी जी के साथ विवाह भी हुआ था, तो बहुत शुभ तिथि है भारतीय संस्कृति के अनुसार से, पंचांग के अनुसार से। श्री पंचमी, बहुत सारे लोग इसका महत्व समझते ही नहीं है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें, गज केसरी योग का निर्माण आपकी राशि में हो रहा है। साथ साथ आपकी राशि में थोड़ी सी समस्या ये है कि मंगल आपके बहुत क्षीणस्थ अवस्था में चल रहे हैं और थोड़ा सा आपको नेगेटिव करते चले जा रहे हैं। आपके परिश्रम से शत्रु लाभ लेने के योग बना रहे हैं, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में ध्यान रखिएगा, महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ा सुंदर योग बना है श्री पंचमी का। भारतीय संस्कृति में आज इसका विज्ञान जो है बहुत सारे लोग भूल चुके हैं। श्री पंचमी, श्री यानी लक्ष्मी, पंचमी यानी पंचमी का संबंध आमतौर पर लोग सरस्वती के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन श्री पंचमी शास्त्र में विद्यमान है। देवी पुराण के अंदर कहा जाता है कि जब इंद्र श्री विहीन हो गए, इसकी पूरी कथा है। हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया था कि एक छोटा सा सूत्र यदि इस प्रयोग को कर ले तो आप समझ लें भगवती कृपा अवश्य होगी। और जिसने भी किया है, इंद्र ने किया तो महालक्ष्मी को प्राप्त किया, तो आप भी क्यों वंचित रहते हैं, इसको अपनाने का प्रयास करें। तो श्री पंचमी की अद्भुत कथा है। और इस बात तो श्री पंचमी बहुत सुंदर शुक्रवार के दिन पड़ रही है। श्री पंचमी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को पड़ने वाली जो तिथि होती है उसको पंचमी कहा जाता है, श्री पंचमी कहा जाता है। और श्री पंचमी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का अद्भुत दिवस है। कहा जाता है कि इस संसार में महालक्ष्मी की आवश्यकता किसको नहीं है। और एक बार बड़ी विचित्र विडंबना भी है, जब महालक्ष्मी आ जाती हैं तो धीरे धीरे संसार के अंदर वो जिस घर में आ जाती हैं, धीरे धीरे कुछ समय बाद उनकी उपेक्षा भी शुरू हो जाती है। लोग ऐसे हो जाते हैं मदमस्त कि उनको फिर महालक्ष्मी की, पहले जब महालक्ष्मी खाली होती है जेब, तब तो लगता है कि महालक्ष्मी कृपा नहीं कर रही, लक्ष्मी है नहीं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। और जब पैसा आ जाता है तो क्या होता है कि धर्मयुक्त कार्य भी बहुत सारे होने बंद हो जाते हैं। जो धर्मयुक्त कार्य कर पाए तो बहुत अच्छा है, सोचे अधर्म के कार्य शुरू हो जाते हैं और लोग उदासीन हो जाते हैं। जिस प्रकार से महालक्ष्मी के अभाव, जब बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में महालक्ष्मी आ जाती हैं, अच्छी मात्रा में आ जाती हैं, आप सोचें जिसके पास 10 रुपये नहीं तो उसके बाद 10 रुपये आ जाएं, तो फिर वो जब लगातार आने शुरू हो जाए, सोर्स आ जाए, तो फिर उसको लगता है कि भाई इतने तो आ ही रहे हैं, इतने आए। जब किसी को लाखों करोड़ों रुपये आ जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है, धन के प्रति उपेक्षा शुरू हो जाती है। ये मानव फितरत है। ऐसा ही हुआ भारतीय संस्कृति में कथा विद्यमान है सनातन के अंदर कि एक बार जब संसार में अंदर प्रचुर मात्रा में महालक्ष्मी संसार में अपनी कृपा बरसा रही थी, देवताओं पर स्वर्ग में भी भगवती महालक्ष्मी का संसार में अद्भुत प्रभाव था। ऐसे में कहा जाता है कि महालक्ष्मी किसी कारण से उदास, जो संसार की उपेक्षा देखकर उपेक्षा होने लगी महालक्ष्मी का, लोग दुराचार गलत कार्यों में फंसने लगे, व्यभिचार करने लगे, गलत करने लगे। भगवती ने देखा कि बड़ी उपेक्षा हो रही है, धन से सुंदर कार्य हो नहीं रहे हैं, तो कहा जाता है महालक्ष्मी स्वर्ग को त्याग कर, इस संसार से हटकर श्री सागर, जो सागर के अंदर कहा जाता है प्रवेश कर गई। महालक्ष्मी की कथा मिलती है क्योंकि क्षीर सागर, जो विशेष सागर का मंथन हुआ, सागर मंथन, उसमें से महालक्ष्मी निकली थी। कैसे प्रवेश किया उन्होंने स्वयं प्रवेश किया। संसार से उदासीन होने के बाद, संसार से उदासीन हो गई कि बिल्कुल आज धन का इतना दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। और कहा जाता है कि जब संसार से महालक्ष्मी चली गई, समुद्र में प्रवेश कर गई, तो संसार जो था श्री विहीन हो गया, स्वर्ग भी श्री विहीन हो गया, देवता भी त्रस्त हो गए कि अब पैसा, महालक्ष्मी कृपा नहीं है। श्री केवल लक्ष्मी नहीं है, श्री ऐश्वर्य भी है, श्री कीर्ति भी है, श्री शांति भी है। महालक्ष्मी जो है वो शांति का भी स्वरूप है, अन्न का भी स्वरूप है, समृद्धि का भी स्वरूप है, मन की शांति का भी स्वरूप है। कई प्रकार से वो जब श्री भगवती जाके समुद्र में प्रवेश कर गई तो सब बड़े त्रस्त हुए, परेशान हुए। कहा जाता है कि ऐसे समय में विशेष तौर पर देवगुरु बृहस्पति जी ने वहाँ इंद्र को कहा कि आप महालक्ष्मी की आराधना करें। कहा जाता है कि इस तिथि से, जो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी से, श्री पंचमी के दिवस से संकल्पबद्ध होकर उन्होंने भगवती का सुंदर आराधना करने का कार्य आरंभ किया। और भगवती के सुंदर आराधना के लिए उनके महालक्ष्मी के जो मंत्र हैं शास्त्र में जो अद्भुत रूप से विद्यमान है। एक मंत्र आपको बताता हूँ जो देवताओं के द्वारा ही कहा गया है, उनकी स्तुति के अंदर, जो देवी सूक्त के अंदर पाठ आता है
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये महालक्ष्मी का जो मंत्र है ये देवताओं ने कहा है। देवी विशेष तौर पर दुर्गा सप्तशती यदि आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर पंचम अध्याय में देवताओं के द्वारा जब भगवती की स्तुति की गई है तो उसके अंदर ये मंत्र आया है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जब देवताओं ने महाराज इंद्र ने स्वयं प्रार्थना करी तो कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन भी श्री पंचमी पड़ती है, उस दिन महालक्ष्मी की कृपा का सुंदर योग बना। और उस दिन कई शास्त्रों में ऐसा भी विद्यमान है कि जयंती के रूप में भी श्री पंचमी, लोग बसंत पंचमी को केवल सरस्वती पूजा करके ही निपटा लेते हैं, श्री पंचमी भी है उस दिन। और शास्त्र के अंदर कई कथाओं में विद्यमान है कि महालक्ष्मी का प्राकट्य समुद्र मंथन से जब हुआ वर्षों बाद, तब उसी दिन भगवती ने इस संसार में पुनः आकर महालक्ष्मी का जो सुख था लोगों को प्राप्त होना योग बना। इंद्र भी उसी यज्ञ के प्रताप से, उसी मंत्र के प्रताप से। हमने देखा कि ऐसे में महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये मंत्र तो हमने बताया है, तो आप अवश्य करने का प्रयास करें। भगवती का एक मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये दुर्गा सप्तशती का स्वयं मंत्र है। भगवती स्वयं कह रही हैं इसके अंदर कि इस मंत्र का जो जप करते हैं, जो मेरा आराधना करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि संतान सब प्रकार के धन धान्य का ऐश्वर्य का प्राप्ति निश्चित हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये स्वयं भगवती के 12वें अध्याय में मुख से कहा गया मंत्र है। हमने ऐसा देखा कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए श्री सूक्त के मंत्र हैं। और यदि आप इस शुभ योग से महालक्ष्मी के इस जो हमने बताया श्री पंचमी का योग जो है, इससे भगवती महालक्ष्मी की आराधना के समय श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो अद्भुत मानिए, सत्य मानिए कि भगवती महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति के अद्भुत योग बन जाएंगे। या तो घी से, चंदन चूरे से, या खास तौर पर विभिन्न सामग्रियों से, जो भगवती महालक्ष्मी की सामग्री मखाने इत्यादि से, कमल के पुष्पों से, कमल गट्टों से, इन सब सामग्रियों का निर्माण कर कर गूगल इत्यादि को मिलाकर अष्टगंध इत्यादि अगर तगर नागर मोथा बाल छड़छाड़ छबीला इत्यादि सामग्री से युक्त सामग्री से विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी का यदि यज्ञ किया जाए, जो हमारे यहाँ आरंभ कर रहे हैं हम पूरी तरह से इसी दिन से बड़े अनुष्ठान के रूप में, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उसमें श्री सूक्त का विशेष पाठ रहेगा, जो महालक्ष्मी की अद्भुत प्रार्थना है, जो महर्षि भृगु के द्वारा बनाए गए हैं। वो मंत्र इस प्रकार से हैं, मैं कुछ मंत्र आपको सुनाता हूँ। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजत्स्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आव जातवेदो लक्ष्मी मनभगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रतमध्याम् अस्तिनाद प्रमोदनीं शं देवीं उपवै श्रीमादेवी जुगदाम। ये अद्भुत मंत्र है। महालक्ष्मी के 16 मंत्रों में से 3 मंत्र मैंने आपके समक्ष यहाँ उपस्थित किए हमने। तो आप यदि इन मंत्रों का नित्य प्रति स्तवन करते हुए यदि यज्ञ भगवती का इस दिन से आरंभ करेंगे, सुंदर षोडशोपचार पूजन करेंगे, तो कहा जाता है महालक्ष्मी कृपा अद्भुत होती है। देवराज इंद्र ने स्वयं करी, शास्त्र प्रमाणित है इसका। तो इसमें तो हमारे देवता भी, ये नहीं है कि देवता कि हमेशा एक ही चीज़ में चलेंगे, यदि वो गलत करेंगे तो वो भी कष्ट में फंसे हैं और उनसे उनके निवृत्ति के मार्ग भी जिस प्रकार से बने हैं, तो हम भी मनुष्य हैं, उनका अनुसरण करते हैं। तो जीवन में कष्ट है तो उस निवृत्ति का रास्ता ये बताया गया है शास्त्र में। यदि आप इस दिन से आरंभ कर लगातार बसंत पंचमी तक ये पाठ करें, तो हमने ऐसा देखा जिसने किया उस पर कृपा, विश्वास रखने की आवश्यकता है। विवेकानंद योगाश्रम में भी इसके ऊपर बड़ा अनुष्ठान किया जा रहा है, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और समय समय पर उसके बारे में डिटेल जानने के लिए फ़ोन पर संपर्क साध सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने आपको अभी बड़ी सुंदर एक शास्त्रोक्त कथा समझाई। आशा करते हैं इसको आप केवल कहानी नहीं, अपने इतिहास को समझते हुए, शिक्षा लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। जीवन में कष्ट किसी पे भी आ सकता है, देवता भी उस कष्ट से दूर नहीं है, उससे रक्षित नहीं है। कृपा, भगवान की कृपा के बाद भी तो कर्मानुसार है। तो आप समझें कि हम आमतौर पर यदि इसका लाभ चाहते हैं तो ये विधि बड़ी सरल विधि है, इसको अपनाने का प्रयास करें। अब से लेकर श्री बसंत पंचमी तक ये उपाय किया जाता है और जिन्होंने भी किया है इसका लाभ अवश्य मिला है, शास्त्र में प्रमाणित है। शुक्रवार का अवसर है, गौ पूजन अवश्य करें। देखिए बहुत सुंदर योग बनेगा आपके लिए। शुक्र आपके लिए जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, इस वक्त राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, शुक्र का संबंध गौ से है और गौ की सेवा करने से बहुत सुंदर लाभ प्राप्त होगा, ये समझ लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसी समस्या हो जाती है कि हम जब भी गौ का कुछ बात बताते हैं तो बहुत सारे लोग व्हाट्सअप पे या बहुत सारे मैसेज भेजते हैं हमको कि भाई दिल्ली में या बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में अब गायें दिखती नहीं हैं, गाय गौ सेवा कैसे करें। देखिए सोचने का अवसर है। हम उपाय तो बदल नहीं सकते, जो शास्त्र में विधान है, और लोगों ने बदलने का प्रयास किया उपायों को और आपको हर व्यक्ति को अंगूठियाँ पहना दी।
सोने की अंगूठी और हीरे की अंगूठी खुद लोग पहने जा रहे हैं, जिसको दूसरे आदमी को देखो हाथ में कम से कम अंगूठियों को भर भर लेकर बैठा है। क्या आप सोच सकते हैं कि इतने नग पृथ्वी से निकलते होंगे जितने आज तथाकथित तौर पर ये सारे के सारे, और फिर हम लाखों रुपए खर्च कर कर चाहते हैं कि हम बहुत सही प्रकार से, अब शास्त्र में कहीं किसी को भरमाया नहीं है। शास्त्र ने बड़े सीधे तरीके से बताया, एक रोटी लेकर गाय को खिला दे भाई। अब आप कह रहे हो गाय नहीं मिलती, तो भैया गौशालाएं तो हैं बहुत सारी, इंटरनेट पे आप बैठे हो जाके सर्च करो, बहुत अच्छी अच्छी गौशालाएं, आपको बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं मिल जाएंगी। हमारा भी दिल्ली में आश्रम है, वहाँ भी गौशाला है, आप जुड़िए आश्रम से और वहाँ सहयोग कीजिए, देखिए आपका पुण्य जागने के योग बनेंगे। 7 तारीख शनिवार, षष्ठी तिथि विद्यमान है और कुंभ में चंद्रमा प्रवेश करने के योग बना रहे हैं, इस यानी परिवर्तन का योग बना रहे हैं। मंगल भी वक्री होने जा रहे हैं, तो कुंभ राशि आपकी राशि है और उसी में चंद्रमा विराजमान होने वाले नई शक्ति के साथ, नए योग के साथ। और मंगल भी विशेष तौर पर वक्री होने के योग बना रहे हैं और छठे भाव में बैठकर, ये योग बड़ा विशेष है। तो यार आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दिन आपके लिए नई हिम्मत, नए विचार, नए रास्ते दिखाने वाला रहेगा। हाँ, कुंभ राशि वालों ये समझ लो कि मंगल का वक्री होना आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। मंगल जहाँ बैठा है उसमें थोड़ी सी शक्ति बनेगी और शत्रुओं को क्षय करने का रास्ता आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शुक्र मंगल का युति की जो प्रकार सप्तक योग बन गया है, ये कहीं ना कहीं आपके कार्यों में लाभ देने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें मंगल की थोड़ी शक्ति बढ़ाने का आपको प्रयास करना चाहिए। मंगल इस वक्त नेगेटिव है, थोड़ा सा उसको शक्ति बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि अभी ये मंगल जो विशेष तौर पर 7 दिसंबर के दिन वक्री होने जा रहे हैं, इसके लिए आपके लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य ये है कि आप लाल चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। हो सके तो किसी मंदिर इत्यादि में जाकर जो कंस्ट्रक्शन इत्यादि का सामान होता है, जो चिनाई विनाई का सामान होता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार से दान कर दीजिए। देखिए मंगल का योग शनि के साथ भी बना हुआ है, समसप्तक षडाष्टक योग शुक्र के साथ भी बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए हमें पॉजिटिव लाभ देने के रास्ते बनाता दिखाई दे रहा है। और आपका तो शनि लग्नेश है, तो इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। स्कंद षष्ठी है इस दिन, विशेष तौर पर स्कंद जी ने कहा जाता है तारकासुर का संहार स्थिति के अनुसार से किया, तो ऐसे में भगवान स्कंद का सुंदर पूजन करें। जहाँ भगवती गौरी का शिव विग्रह विद्यमान हो, स्कंद जी गोद में बैठे हों, तो वहाँ एक मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, कल्याण होगा। 8 तारीख की हम बात करें, उस दिन रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि है, मित्र सप्तमी का योग है, रविवार के दिन सप्तमी का योग बन गया है, तो ये योग बड़े अच्छा है आपके लिए। इन दिनों सूर्य महाराज जिस प्रकार से आपकी राशि में चल रहे हैं, वो कई प्रकार से आपके लिए सफलता का योग दे सकते हैं, कार्य सिद्धि का योग दे सकते हैं, तो उनको थोड़ी शक्ति देने की ज़रूरत है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। मित्र सप्तमी है और ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि भगवान सूर्य का थोड़ा यज्ञ कर लें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में हर रविवार को एक विशेष कार्यक्रम रखा हुआ है, नवग्रह शांति महायज्ञ, तो आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं अपने नाम से, उसमें भी आहुतियाँ उपस्थित कर सकते हैं, या स्वयं आना चाहें तो आ सकते हैं। हमारे रविवार वाले यज्ञ में किसी प्रकार का भी कोई शुल्क नहीं लिया था, जो व्यक्ति भाग लेना चाहते हैं, तो आप भी सादर आमंत्रित हैं। बहुत सारे लोग कई बार लिख के भेजते हैं कि आप आश्रम के बारे में तो बहुत बताते हैं, तो देखिए आश्रम के बारे में इसलिए बताते हैं, कोई पब्लिसिटी नहीं करते हैं आश्रम की, जो कार्य हो रहा है वो बताना चाहिए। कैसे पता चलेगा व्यक्तियों को? कई बार लोग हमारे चैनल पर लिख के भेजते हैं कि आश्रम की पब्लिसिटी नहीं करते हैं आश्रम के बारे में। अब आप यज्ञ होता है तो आपको सादर आमंत्रित है, उसमें कोई फीस थोड़ी ली जा रही है आपसे। भंडारे में भी स्वयं आप उपस्थित हो सकते हैं, हमारे साथ आइए, यज्ञ करें, सामग्री का पैसा भी आश्रम नहीं लेता है किसी से, तो आप आइए। और आप जो नेगेटिव लोग हैं वो नेगेटिव ज़िंदगी भर रहेंगे, उनको कोई सुधार नहीं सकता, और जो नेगेटिव हैं वो जैसा बो रहे हैं वैसा ही काटेंगे। इस बात को साफ साफ समझना चाहिए, पॉजिटिव रहो, तो इस बात का ध्यान रखो। जिन्होंने दुनिया की कमी निकालनी है वो विशेष तौर पर उसको अपने मनोभाव से हटाने का प्रयास करें, कुतर्क ना करें तो अच्छा रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य आपके लिए लाभ के योग बना के तैयार बैठे हुए हैं इस वक्त, तो उसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए। नवग्रह यज्ञ अवश्य करें, सूर्य का मंत्र जप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 तारीख सोमवार का अवसर, अष्टमी और नौमी तिथि का योग बन रहा है। नौमी दिल्ली के पंचांग के अनुसार से क्षय है इस दिन, लेकिन चंद्रमा परिवर्तन का योग जो बना रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं उम्मीद जगाते दिखाई दे रहे हैं। आशीर्वाद से लाभ देने के योग बना सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर जो कार्य करेंगे अच्छा रहेगा। नंदिनी नवमी है इस दिन, भगवती दुर्गा की सुंदर उपासना का अवसर है। उनके आशीर्वाद से सर्वा बाधा विनिमुक्तो धन धान्य सुधान्विता मनुष्य मत प्रसाद भविष्य निसंशय कहा गया भगवती ने स्वयं, तो उनके आशीर्वाद से हमेशा कल्याण ही होता है। तो कोशिश ये करें, नंदिनी नवमी गौ की पूजा करने का भी दिन होता है, तो कोशिश करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार से गौ के निमित्त ग्रास इत्यादि हरा चारा भी डालें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 10 तारीख मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग आपके लिए कहीं ना कहीं
लाभ दे सकता है आपको, ऐसा ग्रह योग बन रहा है। तो इसके लिए थोड़े से सद्कर्म का लाभ लेने का प्रयास करें। मंगल के नेगेटिव प्रभाव को हटाने के लिए हनुमान जी का स्तवन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग किस प्रकार से आपकी कुंडली में बन रहा है, आपकी राशि के अनुसार से बन रहा है, वो आपने समझने का प्रयास किया। दिन पर दिन ग्रहों की परिस्थिति जो बदलती है, ग्रहों की स्थिति जो बदलती है, नक्षत्रों पे उनका योगा योग जिस प्रकार का बनता है और साथ साथ आपस में ग्रहों का परस्पर योग जो बनता है, उसके कारण से, उसके अनुसार से हमारे जीवन में उसका प्रभाव उत्पन्न होता है। इस दौरान दिसंबर के आरंभ काल के अंदर जिस प्रकार का ग्रह योग बन रहा है, दो प्रकार के समसप्तक योग बन रहे हैं। सूर्य और बृहस्पति आपस में एक दूसरे के समक्ष समसप्तक योग बना रहे हैं। साथ साथ बीच में जब शुक्र परिवर्तित हुए तो मंगल और शुक्र का भी समसप्तक योग बनकर तैयार हो गया। ये कहीं ना कहीं संसार में उठापटक करने के योग बनाता है। कहा जाता है कि मंगल और शुक्र जब आपस में किसी न किसी प्रकार का संबंध बनाएं या समसप्तक हो जाएं एक दूसरे से, तो कई प्रकार के विध्वंस भी संसार में उत्पन्न होने के योग बन जाते हैं। भूकंप इत्यादि, प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि भी बनने के योग बन जाते हैं। और साथ साथ युद्ध की स्थिति आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से भयावह स्थिति में आगे बढ़ती चली जा रही है। यदि ग्रहों की ओवरऑल दृष्टि को देखते हुए हम समझने का प्रयास करें तो 12 दिसंबर के आसपास बुध भी जो विशेष तौर पर है वो उदय होने के योग बना रहे हैं और इसके कारण से विश्व में कई प्रकार के और उत्पात भी आरंभ होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस प्रकार से, और मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। मार्गशीर्ष के महीने 5 शनिवार का योग भी बन गया, जो विश्व में तनाव को ही उत्पन्न करने के योग देता है। विश्व में विश्व युद्ध के हालात कहीं ना कहीं बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी गणनाओं के अनुसार से कई लोगों ने प्रेडिक्शन भी किया है कि दिसंबर के मध्यकाल के आगे जाकर विश्व में जिस प्रकार की मंगल शनि का टकराव, देखिए ग्रहों को योगा योग समझना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ाता है, कहीं ना कहीं आपस के अंतर्द्वंद को उत्पन्न करने की स्थिति को उत्पन्न करता है। साथ साथ मार्केट के रुख को भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। अभी हमने कुछ दिन पहले प्रेडिक्शन किया था कि जब ग्रहों की स्थिति बदलेगी तो मार्केट का रुख कहीं ना कहीं गिर सकता है, और अभी हमने देखने को भी मिला। तो ऐसा ही योग अभी आने वाले समय में ग्रह योग का बनता दिखाई दे रहा है। तो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझना चाहिए। देखिए राशि के विश्व के दृष्टिकोण से हम समझाते हैं, राशि के दृष्टिकोण से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं तो 12 भाग में बांट देते हैं। लेकिन अच्छा यह है कि पूरी तरह से ग्रहों को विवेचना के साथ समझने का प्रयास किया जाए, और ग्रह दृष्टिकोण से बहुत सारे अद्भुत योग भी बनते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि विश्व में जब ग्रह स्थिति खराब चल रही हो तो सबका ही नुकसान होगा या सबका ही कहीं ना कहीं लाभ की अच्छे योग बनेंगे, सबके लाभ के योग बन जाएंगे। वो सारी परिस्थिति बनती है व्यक्ति कहाँ कौन से कर्म किस प्रकार से करके आया है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शास्त्र में सूत्र समझाया गया है उसको हमें समझना चाहिए। इस दौरान कई प्रकार के सुंदर योग बनते हैं और उन सबको लाभ लेने के लिए हमें पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जितने बढ़िया हमारे जीवन में पुण्य होंगे ना, उतने ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ने के योग बन जाएंगे। और कष्ट का समय आएगा तो वो पुण्य कहीं ना कहीं हमारी रक्षा करने, कहीं पुरानी कहावत है, दिया लिया काम आ जाता है, पुण्य किया हुआ कहीं ना कहीं काम आ जाता है। जब विकट स्थिति उत्पन्न होती है तो बहुत सारे लोग कष्ट में फंस जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे बाहर निकल के आ जाते हैं। कारण है केवल पुण्य। इसलिए यथासंभव जितना हो सके हमें अपने भी मनोमस्तिष्क से शुभ की तरफ, पुण्य कार्य कर्म की तरफ अपने आप को लगाने का प्रयास करना चाहिए। अब एक बात समझें, आपकी जीवन में कैसे समझें कि पुण्य है। एक आप कोई ऐसा टैंक तो है नहीं जैसे गाड़ी के अंदर मीटर लगा होता है कि फ्यूल कितना है आपकी गाड़ी के अंदर। तो यदि हम जीवन में कैसे समझें कि हमारे पुण्य बढ़ रहे हैं या कष्ट या कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट कम हो रहा है। जब जीवन में जो आनंद है, सुख है, वो कहीं ना कहीं कम होने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट कम होता चला जा रहा है। देखिए पुण्य बढ़ते भी बहुत तेज हैं और घटते भी बहुत जल्दी से हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमें एक छोटी एक चींटी को भी मारा तो उसका भी कहीं ना कहीं जो पाप कृत्य है वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो वो प्रकृति है, कहीं भी छोटी सी छोटी घटना, बड़ी सी बड़ी घटना को कहीं किसी के साथ कोई राग द्वेष नहीं रखती, बैलेंस होकर चलती है। तो इसलिए कोशिश ये करें, जब मन में शुभ करने का आया तो तत्काल ही कर देना चाहिए शुभ कार्य। कई बुरा करने का सोच रहे हैं तो उस पर विचार करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में जितने उत्सव समय समय पर, मंगलवार, सोमवार, शनिवार, रविवार, ये सब उपाय, उसके बाद हर तिथि से लेकर अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, प्रतिपदा, पंचमी, ये सब प्रकार के योग जो आते हैं ना, वो सब पुण्यों को कहीं ना कहीं कथा के साथ उन पुण्यों को जगाने का रास्ता हमारे शास्त्रों में बताया गया। जैसे हमने आज के इस कार्यक्रम के अंदर आपको बताया कि श्री पंचमी का सुंदर योग बन रहा है। श्री पंचमी विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए योग बनती है। कहा जाता है कि देवताओं की, जैसे कथा आपने सुनी कि देवताओं के जीवन में भी कष्ट आ गया, भगवती महालक्ष्मी उनको त्याग कर समुद्र में प्रवेश कर गई। और जब
मार्गशीर्ष के महीने में देवताओं ने देखा कि हम श्री विहीन हो चुके हैं, तब देवता इंद्र ने स्वयं भगवती महालक्ष्मी का यज्ञ किया, व्रत किया। और मार्गशीर्ष से आरंभ होकर जब तक वो बसंत पंचमी तक यज्ञ चल के भगवती बसंत पंचमी के दिन भगवती का सुंदर जिस प्रकार से उनका लाभ मिला, जीवन में कष्ट दूर होने के योग बने, तो ऐसा कहा जाता है कि अवश्य कहीं भी जो कर्म है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। चाहे देवता है, चाहे पुण्य है, चाहे कोई भी कर्म प्रधान है। इसलिए कष्टों को निवृत्त करने के लिए, कष्ट से दुखी होने की जरूरत नहीं है, कष्ट से निवृत्ति के लिए शुभ कर्म करने की जरूरत है। चाहे वो प्रैक्टिकल कर लीजिए, जैसे आप मेहनत करते हैं, या वो परमात्मा की आराधना कर लीजिए, मंत्र जप कर लीजिए, या विभिन्न उपाय जो लोग अंगूठी पहनते हैं, कई प्रकार की और चीज़ भी बताते हैं, वो सब कहीं ना कहीं उपाय है, लेकिन सत्य होना चाहिए, सही रूप में होना चाहिए। अब हमको समझ में ये नहीं आता है संसार की विचित्र विडंबना के अंदर सही मार्ग कौन सा है। आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने जाके दवाई लिखी, डॉक्टर ने तो एनालाइज करके बता दिया कि डॉक्टर दवाई ले लो। अब आप केमिस्ट के पास गए उस दवाई लेने के लिए, उसने वो नकली दवाई दे दी, तो वो नकली दवाई जो है वो काम तो करेगी नहीं, तो बीमारी ठीक होगी कैसे। तो यही समस्या है कि अब आप नग पहन लेते हैं और नग पता नहीं सत्य है कि नहीं है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आप स्वयं मंत्र जप करके छोटे छोटे उपाय जो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष क्या है इसको समझना पड़ेगा। ज्योतिष की कई शास्त्र शाखाएं हैं, हम टोटकों में फंस गए, आजकल छोटे छोटे टोटकों में लग जाते हैं। कोई कुछ, आज की सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके सब महाविद्वान बुद्धिजीवी इकट्ठे हो गए हैं और आपके सोशल मीडिया पे बैठकर ऐसी ऐसी भ्रांतियां लोगों के मनोमस्तिष्क में उत्पन्न कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक आरती के संबंध में ऐसी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया कि देवताओं की जो हम आरती करते हैं, महालक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए। अरे भैया, आरती आरंभ है पूजा का, आरती स्वागत है महालक्ष्मी का। आरती विशेष तौर पर शास्त्र के अंदर जो षोडशोपचार, पंचोपचार, अनेक प्रकार की पूजाएं हैं, उसके अंदर एक अभिन्न अंग है। लेकिन तथाकथित तौर पर कुछ लोग ऐसी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और बेचारे सीधे साधे जनता जो है वो भ्रमित हो जाती है। तो हम आपको तमाम चीज़ों को सही रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम बता रहे थे ना कि जो पत्थर पहनने का एक उपाय शुरू हो गया लोगों ने, दुनिया में इतने पत्थर बिके जा रहे हैं, इतने पत्थर बिके जा रहे हैं, इतने पत्थर तो निकलते भी नहीं होंगे। कभी किसी खान से कभी आपने देखा है कि बोरिया ट्रंक भर भर के पत्थर निकल रहे हैं? अरे विरले पत्थर निकलते हैं, और विरले पत्थरों की कीमत जो होती है वो अरबों लाखों रुपए से ऊपर होती है। और आज पन्ने के नाम पे, मोती के नाम पे, हीरे के नाम पर और माणिक्यों के नाम पर, जिस प्रकार से एक पुखराज इत्यादि के नाम पर धंधा शुरू हो गया है, मैं शब्द का उच्चारण कर रहा हूँ, बहुत दुखद है। तो आप कोशिश ये करें, उसके जो सरल उपाय हैं वो करने का प्रयास कीजिए। सत्य है, बिल्कुल मेहनत से जितना किए करोगे, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको जोड़ने का प्रयास किया है, उनको करने का प्रयास करिए। इंद्र ने भी तो किया महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उसने कब हीरा पहन लिया, उसने कब कुछ और उपाय किया, उसने व्रत किया। शास्त्र में देवी पुराण के अंदर इसका पूरा आख्यान उपस्थित है। मार्गशीर्ष महीने के पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन से इंद्र ने भगवश्री पंचमी के दिन भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया, श्री सूक्त का पाठ किया। वो जो है वो अद्भुत है, सत्य माने, और वो समस्त मनोग्रोथों को सिद्ध करने वाला है। हमारे आश्रम पर भी ये कार्यक्रम नित्य प्रति चलते ही है, महालक्ष्मी का यज्ञ भी नित्य प्रति चलता है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को विशेष कार्यक्रम की व्यवस्था रहती है, जो यज्ञ आदि इत्यादि होते हैं उसमें आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। और ये जो महालक्ष्मी का यज्ञ है, ये अभी श्री पंचमी से लेकर बसंत पंचमी तक चलेगा। ऐसे में जिन जिन को भगवती महालक्ष्मी कृपा चाहिए वो नोट कर लीजिए। साल में कुछ दिन के लिए मुहूर्त बनता है ये, तो इस श्री पंचमी से, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर बसंत पंचमी तक नित्य प्रति श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा विदिन कुछ ही दिनों में आप देखेंगे महालक्ष्मी की कृपा से समस्त कष्टों का निवारण करने के बाद रास्ते बने हैं। तो आप इन तमाम उपायों को जो शास्त्र में वर्णित है सही रूप से करने का प्रयास कीजिए। देखिए मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। हमारे विवेकानंद योगाश्रम में इस प्रकार का बहुत अद्भुत प्रकार से हजारों लोगों पर शोध करके, स्वयं के ऊपर शोध करके हमने समस्त उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं वो देखे। कृपा होती है, कष्ट दूर होते हैं, तो इन सबको करने का आप प्रयास करना चाहिए। जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हो चिंता ना करें, हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी व्यवस्थाएं करी हैं। वैसे तो रविवार को हम स्वयं मिलते हैं विवेकानंद योग आश्रम, दिल्ली में खुद जमुना पार में जो आश्रम है विवेकानंद योग आश्रम में, यज्ञ के बाद हम बैठते हैं वहीं पर। आप जो भी प्रश्न करेंगे उनके निदान अवश्य, जो मन में जो प्रश्न चल रहे हैं उनको निदान आप बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। रविवार के दिन एक व्यवस्था है, लेकिन उसके बाद यदि चाहते हैं तो फिर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो अपॉइंटमेंट लेकर आप मिल सकते हैं। एक और भ्रांति लोगों में चल रही है, बहुत सारे लोगों को हमारे पास कई बार फ़ोन आता है कि किसी व्यक्ति से उनकी बात हुई और उसने मेरे नाम से, हमारे नाम से आपसे बात करने का प्रयास किया, या
किसी प्रकार का कोई शुल्क हमारी अपॉइंटमेंट फ़ीस जरूर होती है, वो आप अपॉइंटमेंट फ़ीस हमारे जो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं उन्हीं पर बात करके ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि कोई हमसे हमारे नाम से आपसे बात कर रहा है तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आज समाज में हैं जो कई प्रकार से फ्रॉड करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको अवगत कराने का इस चैनल के अपने चैनल के माध्यम से आपको समक्ष रख रहे हैं। दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम हमारा एक ही आश्रम है दिल्ली में, या फिर तो इसलिए इसके अलावा भारत में कोई हमारा आश्रम नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे अलग अलग नाम से कई बार हमारे को सपना आते हैं मैसेजेस कि हमने यहाँ पर वहाँ पर कई प्रकार से जगहों पे, लेकिन हमारा कहीं कोई और आश्रम नहीं है। दिल्ली में ही विवेकानंद योग आश्रम है जमुना पार में। आप किसी भी समस्या का निदान चाहें तो आश्रम पर आकर स्वयं मिल सकते हैं। और हमारे आश्रम की तरफ से कोई शुल्क किसी प्रकार का, हाँ कंसल्टेंसी शुल्क जरूर होता है, क्योंकि जन्मपत्री इत्यादि जो दिखनी है उसका शुल्क आश्रम की तरफ से रखा गया है। वो आप इन फ़ोन नंबर्स पे मांग कर आप व्यवस्था समझ सकते हैं। और सादर विभिन्न कार्यक्रमों में आश्रम में आप आमंत्रित हैं। आइए विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ में भाग लें, माँ भगवती का सुंदर दर्शन करें। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का जो हम चलाते हैं। 100 बेड का हॉस्पिटल है। बहुत सारे लोग आके उसमें अद्भुत प्रकार से स्वास्थ्य का लाभ भी ले रहे हैं। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।